नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज हम रोग से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, आज इस विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं मित्रों। सबसे पहले आपको हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि रोग हमें कब होता है। जी हाँ मित्रों, जब हम रोग की प्रकृति के बारे में जान जाएंगे तो हम उससे बचने का समाधान भी हम प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ मित्रों, तो कुंडली का जो छठवां भाव होता है इसे हम रोग का भाव कहते हैं। ये भाव हमें रोग दे सकता है। इस उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे होंगे मित्रों, छठवें भाव का जो स्वामी है वो शनि महाराज है, जो लगन में जाकर के बैठा है। ये लगन हमारे स्वास्थ्य को प्रेजेंट करता है मित्रों, ये हमारे शरीर को प्रेजेंट करता है, ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी ये प्रदर्शित करता है, और हमारे जो डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं वो भी इसी से देखे जाते हैं मित्रों। क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ हुआ तो हम कोई भी काम को करने में हमें बड़ी ही सहजता होगी, किंतु जब यदि हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया या रोगग्रस्त हो गया तो उसका प्रभाव हमारे कर्तव्य क्षेत्र पर, हमारे कार्य क्षेत्र पर, और ये जो समस्त जो भाव आप देख पा रहे होंगे छठवें पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक उसका असर और प्रभाव पड़ता है। हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में जो काम हम सहज रूप से कर पाते थे, रोग की दशा में हम उस कार्य को सहज रूप से नहीं कर पाते। जी हाँ मित्रों, तो कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो रोग हमें प्रदान कर सकते हैं, आज उन्हीं ग्रहों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उन ग्रहों से कैसे हम छुटकारा प्राप्त करें उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए, मारक ग्रह, इस कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से हैं मित्रों? ये बुध ग्रह है, दूसरे भाव का स्वामी, ये भी मारक ग्रह है। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव, ये भी मारक ग्रह है। यहाँ पर शनिदेव जो है बहुत ज्यादा मेलेफिक होंगे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो है रोग भाव के भी स्वामी है, और ये सप्तम भाव मतलब मार्केश और रोगेश दोनों जो है वो शनि से हम विचार करेंगे। चलिए, अशुभ भाव, तो ये अशुभ भाव के स्वामी भी हो रहे हैं शनिदेव जो है अशुभ भाव। इस कुंडली में अशुभ भाव कौन कौन से हैं? 10वां भाव, 12वां भाव और चौथा भाव। जी हाँ, तो इस कुंडली के लिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन ये त्रिकोण का भी स्वामी है, तो इसका अष्टम भाव का प्रभाव जो है वो नगण्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अशुभ भाव है वो रोग भाव है, जिसका स्वामी शनि है, और दूसरा जो है वो 12वां भाव है जो अशुभ भाव है, जिसका स्वामी है चंद्रमा। तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा और शनि जो है वो रोग कारक होंगे। जी हाँ मित्रों, सॉरी, ये रोग कारक शनि और मारक शनि, ये दोनों की दशा अंतरदशा में निश्चित रूप से रोग होने की संभावना रहेगी मित्रों। तो इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं रोगेश रोग भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है, जो हमारे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं रोग ग्रसित होंगे, क्योंकि शनि के कारकत्वों से संबंधित रोग ऐसे जातकों को होगा। अब यहाँ पर शनि दिग्बलहीन भी होते हैं, शनि यहाँ पर नीच के भी होते हैं। अगर शनि को अगर मंगल का प्रभाव पड़ जाए या राहु के साथ युति करके बैठे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो रोगी होगा, स्वभाव से वो रोगी होगा। ऐसे जातक जो है वो शनि के कारकत्वों से संबंधित, अर्थात ऐसे जातक के पैर में चोट चपेट लग सकते हैं, नसों में खिंचाव हो सकता है, शरीर में अकड़न जकड़न की स्थिति हो सकती है। ऐसे जातक जो है उसकी नसों में भी पीड़ा हो सकती है, उसके पैर में दर्द हो सकते हैं, कमर में दर्द हो सकते हैं, और उस दर्द से वो परेशान हो सकते हैं। जब हमारे कुंडली में जब अकारक ग्रहों की दशा या मारक ग्रहों की दशा या अशुभ ग्रहों की दशा जब लगती है तभी हमें रोग होता है, और उस रोग का जो स्वामी है रोगेश जिसे हम कहते हैं, अगर वो शनि है तो ये हमें
जीवन में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों को ये क्या करते हैं, हमारे प्रारब्ध से हमें प्रदान करते हैं। तो समस्त प्रकार के दुखों का जो कारक है वो शनि महाराज है। तो चूंकि रोगेश और मार्केश होने की वजह से ये हमें मृत्यु भी दे सकता है, अथवा मृत्यु तुल्य जो है ये कष्ट दे सकता है। क्योंकि जब हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, चाहे वो दर्द जो है वो एक्सीडेंट से होने वाला दर्द हो, चाहे कोई गंभीर रोग से होने वाला दर्द हो, या किसी पारिवारिक कलह से होने वाला जो पीड़ा हो, जो दुख हो, जो दर्द हो, या अपनों के बिछोह हो जाने से उत्पन्न होने वाला जो दुख हो, जो पीड़ा हो, वो सब समस्त दुख और पीड़ा के कारक ये शनि महाराज है मित्रों। तो ऐसे जातकों को ये जो है ऐसे मारक या अशुभ ग्रहों की दशा में इस बीमारी का, इस रोग का उनको सामना करना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम आज का टॉपिक जो है रोग से कैसे छुटकारा प्राप्त करें, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो हमें रोग से छुटकारा कब मिलेगा मित्रों, जब हमारा लग्नेश का अर्थात सूर्य की दशा लगेगी, दूसरा पंचमेश गुरु की दशा लगेगी, और तीसरा भाग्येश, जब भाग्येश की दशा लगेगी। कोई रोग ठीक नहीं होने के पीछे यही कारण है कि जब तक हमें योग कारक ग्रहों की दशा नहीं लगती तब तक रोग जो है वो ठीक नहीं होते। जी हाँ मित्रों, तो कुछ हमारे शास्त्रकारों ने एक विशेष उपाय बताए हैं कि रोग को जब हमारे कुंडली में मारक या अशुभ ग्रहों की जब दशा लगी हो तब हमें जो है कुछ शास्त्रीय उपाय जो है अवश्य करना चाहिए मित्रों, ताकि जो दवाई हम रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सेवन करने जा रहे हैं उन दवाई में असर हो। तो जब हमें लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की दशा ना लगे तब हमें क्या करना चाहिए मित्रों, तब हमें जो है वो कुछ शास्त्रीय उपाय हमारे शास्त्रकारों के द्वारा बताए गए हैं, उन उपायों को हमें करना चाहिए और उन ग्रहों का भी हमें उपाय करना चाहिए। जैसे शनिदेव का उपाय करना चाहिए आपको, शनिदेव के मंदिर आपको जाना चाहिए, शनिदेव के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाना चाहिए, सरसों का दिया जलाना चाहिए, आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, शनि कवच का आपको पाठ करना चाहिए मित्रों। पीपल पेड़ में प्रतिदिन जो है वो पानी भी आपको देना चाहिए मित्रों, ताकि शनि से होने वाले जो अशुभ प्रभाव है उससे आपको छुटकारा मिल सके। इसके अलावा जो योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रहों के उपाय करके भी हम रोग को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सूर्य का उपाय करके, रोज सूर्य को जल अर्घ्य दे करके, गुरु का उपाय करके, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करके, मंगल के बीज मंत्रों का जाप करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके नियमित रूप से हम उन रोगों से निवृत्ति जो है वो पा सकते हैं। इसके अलावा हमारे शास्त्रकारों ने एक विशेष मंत्र दिए गए हैं। यदि आपको गोली जो है वो असर नहीं कर रहा है, अगर गोली खाने से पहले अगर इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं, यकीन मानिए मित्रों, निश्चित रूप से वो गोली जो है असर करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो गोली में जो है वो शक्ति आ जाता है, ताकि हम उस बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं, उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो कौन सा वो दिव्य मंत्र है जो शास्त्रकारों ने हमें बताया है कि गोली या दवाई सेवन करने से पहले यदि कोई भी देवज्ञ इन मंत्रों का जाप कर लेता है तो निश्चित रूप से उसकी जो रोग है वो समाप्त हो जाते हैं, उसे रोग से छुटकारा मिल जाता है। तो वो दिव्य मंत्र इस प्रकार है मित्रों, अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम। जी हाँ मित्रों, इस दिव्य मंत्र का जाप करके आप यदि गोली का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है और उस कृपा से उस रोग की निवृत्ति हो जाती है। जी हाँ मित्रों, यकीन मानिए, इस उपाय को करके देखिए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करिए। आप स्वस्थ रहे, आप प्रसन्न रहे, परमात्मा आपको खुश रखे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है मित्रों, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों।
अब हमें इजाजत दीजिए, फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।